अस्सलाम वालेकुम। हमारा प्रेजेंटेशन है ग्रुप नंबर 8। मेरा नाम राना उस्मान 089 और ग्रुप मेंबर है मोहम्मद ज़हीम 094। हमारे टॉपिक्स हैं सिक्योरिटी एज साइंस, सिक्योरिटी एज सोशल साइंस, सिक्योरिटी एज आर्ट्स एंड सिक्योरिटी एज आईटी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि जैसा कि आजकल के इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जितनी कम्प्लेक्सिटी होती है, उसकी वजह से जो सिक्योरिटी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को, वो हम एज अ कम्बिनेशन इम्प्लीमेंट करते हैं। कम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस को मिला के हम एक किसी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। आजकल जो सिस्टम जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो इस के बारे में ऐसे सस्पेक्टेड किया जाता है कि वो कोई लिटिल मैजिक यूज़ करके सिस्टम्स को इस वे में काम करवाते हैं जैसे वो फंक्शनिंग और प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं। वो इसका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ऐसे टेक्नोलॉजिस्ट को हम समटाइम्स सिक्योरिटी ऑटिजन्स भी कहते हैं। ऑटिजन्स मतलब कि कोई ऐसा बंदा जो उस काम को अपने काम के अंदर स्किलफुल हो, प्रोफेशनल हो। इसी तरह सिक्योरिटी आर्टिजन्स मतलब वो सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने में टेक्नोलॉजिस्ट प्रोफेशनल होते हैं और स्किलफुल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्योरिटी एज आर्ट्स। सिक्योरिटी एज आर्ट्स में जो एडमिनिस्ट्रेटर और टेक्नीशियंस होते हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं सिक्योरिटी, उनको हम कंपेयर करते हैं एक पेंटर से। जैसा कि एक पेंटर अप्लाई करता है ऑयल अपने कैनवास पे, मीन्स कि वो इसलिए अप्लाई करता है ताकि उस कैनवास के अंदर पैचेस ना आए या वो ख़राब ना हो, वो उसको इम्प्लीमेंट करके वो उसको सिक्योर करता है। इसी तरह जो एडमिनिस्ट्रेटर और टेक्नीशियंस होते हैं जो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं, वो इस वे में सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं कि उसमें कोई ब्रीच ना हो सके और उसमें कोई हैकर अटैक ना कर पाए। इसमें देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल रेगुलेटिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ वेरियस सिक्योरिटी मैकेनिज्म नॉर और देयर आर मैनी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कंप्लीट सोल्यूशन। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इम्प्लीमेंट वेरियस सिक्योरिटी मैकेनिज्म को इंस्टॉल करने के लिए, ना ही कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं कि जिनको यूज़ करते हुए हम एक सिस्टम सिक्योरिटी मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट कर दें। ये हो सकता है कि कुछ मैनुअल्स हैं हमारे पास जो इंडिविजुअल सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं सिर्फ। नेक्स्ट is there is no manual for implementing security throughout an entire interconnected system. इंटरकनेक्टेड सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम्स आपस में जब इंटरकनेक्टेड होते हैं, कोई ऐसा मैनुअल नहीं प्रोवाइडेड होता कि हम उसके थ्रू उसमें थ्रू आउट द इंटायर कनेक्टेड सिस्टम के अंदर हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकें। दिस इज स्पेशली ट्रू ड्यू टू द कम्प्लेक्स लेवल ऑफ इंट्रैक्शन अमंग यूजर पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी कंट्रोल। ये इसलिए सच बात है क्योंकि ड्यू टू लेवल ऑफ इंट्रैक्शन अमंग यूजर्स के पॉलिसीज़ और टेक्नोलॉजी कंट्रोल की वजह से कोई ऐसे प्री डिफाइंड मैनुअल्स नहीं हो सके जिसको यूज़ करते हुए बंदा सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर सकता हो। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्योरिटी एज साइंस। सिक्योरिटी एंड साइंस के अंदर जो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, वो डिज़ाइन इस वे में करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को रिगरस रखें, उसकी परफॉर्मेंस लेवल को एफिशिएंट रखें, ताकि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हम इम्प्लीमेंट कर सकें कम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। ऑलमोस्ट एवरी फॉल्ट सिक्योरिटी होल्ड, ऑलमोस्ट कोई भी फॉल्ट आता है या सिक्योरिटी ब्रीच होती है या कोई सिस्टम इक्विपमेंट काम नहीं करता, वो स्पेसिफिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कोई इंट्रैक्शन की वजह से ऐसे फ्लॉज आ सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में। There are many sources of recognized and approved security method and techniques that provide sound technical security advice. बहुत से sources और approved security methods और techniques मौजूद हैं जिसको अप्लाई करके हम टेक्निकल सपोर्ट एडवाइस दे सकते हैं, सिक्योरिटी को ब्रीच होने से बचा सकते हैं, उसकी सही प्रॉपर वे में उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट साइंटिस्ट एग्री दैट स्पेसिफिक कंडीशन कॉज वर्चुअली ऑल एक्शन इन कंप्यूटर सिस्टम। साइंटिस्ट ज़्यादातर ये बात एग्री करते हैं कि जो भी स्पेसिफिक कंडीशन होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो कंप्यूटर की वजह से कोई इंट्रैक्शन होती है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, जिसकी वजह से कोई इलनेस कॉज होती है। बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्यू केयर एंड अदर ट्राइड एंड ट्रू मेथड कैन मिनिमाइज द लेवल ऑफ गेस वर्क नेसेसरी टू सिक्योर एन ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। बेस्ट प्रैक्टिस और स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए ट्राई एंड ट्रू मेथड जो बने होते हैं पहले कि उनको यूज़ करते हुए हम इस लेवल को मिनिमाइज़ कर देते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम सिक्योर और एफिशिएंटली वर्क करता रहे। इफ़ द डेवलपर्स एट सफिशिएंट टाइम दे कुड रिजॉल्व एंड एलिमिनेट दिस फॉल्ट। अगर तो डेवलपर सफिशिएंट टाइम हो तो वो ये रिजॉल्व को इन इश्यूज़ को रिजॉल्व भी कर सकते हैं और एलिमिनेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मोहम्मद ज़हीम प्रेजेंट करेंगे।
Assalamualaikum. My name is Mohammed Zain, roll number 094. मेरा टॉपिक है सिक्योरिटी एज सोशल साइंस. ये a third view to consider is information security as a social science. मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हम बहुत से व्यू से देख सकते हैं. उसे सिक्योरिटी एज आर्ट, सिक्योरिटी एज साइंस की तरह भी देख सकते हैं. और इसका थर्ड व्यू ये है सिक्योरिटी एज अ सोशल साइंस. It integrates some of the components of art and science and adds another dimension to the discussion. मतलब ये जो है सिक्योरिटी है सोशल साइंस, ये आर्ट और साइंस की जो स्टडी है उनको कंबाइन करता है, उनके कंपोनेंट्स को, और उसमें एक और डिमेंशन ऐड कर देता है सोशल साइंस की. अब हम नीचे देखेंगे सोशल साइंस क्या है. Social science examines the behavior of individuals as they interact with systems, whether these are societal systems or as in the context information system. सोशल साइंस जो है वो इंडिविजुअल्स का बिहेवियर एग्जामिन करती है कि वो कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कैसे सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे ये वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में भी इसे देखा जा सकता है, या सोसाइटल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा सकता है. सोसाइटल सिस्टम यानी ये कम्युनिटीज, सिटीज, नेशन, कॉलेज, कैंपसेस वगैरह जो है ये आपस में लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं. और इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाता है हमारा ये बैंकिंग सिस्टम हो जाता है, ऑफिस का ऑटोमेशन सिस्टम हो जाता है, मैनेज इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाता है. ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ. आगे आगे हमारे पास इवन विथ superior end user training, phenomenal policies and policy informants, the best security controls money can buy, an authorized end user is still the weakest link because they have access to sensitive data and the means to expose or compromise it. मतलब जो एक एंड यूजर है वो हमारे लिए एक वीकेस्ट लिंक होता है. बेशक हम उस पे उसकी ट्रेनिंग करते हैं, उसके लिए पॉलिसीज बनाते हैं, हम उसकी पॉलिसी इन्फोर्स करते हैं, उसको बेस्ट सिक्योरिटी कंट्रोल दिए जाते हैं जो बेस्ट बजट में हमारे लिए होते हैं. लेकिन फिर भी वो जो एंड यूजर होता है वो हमारे लिए वीकेस्ट लिंक होता है. अगर वो किसी को एक्सेस दे दे, या जो मीन्स हैं जिनसे वो यूज करता है, कोई ईमेल पासवर्ड होता है जैसे किसी भी अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, वो मीन्स है उसके पास, ऑथराइज्ड यूजर के पास, अगर किसी को उसकी एक्सेस दे देता है तो वहां पे ब्रीच हो जाती है, डाटा लीक हो जाता है. उसके बाद है बाय अंडरस्टैंडिंग सम ऑफ द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइंस एंड चेंज मैनेज, security administrators can greatly reduce the levels of risk caused by end users and create more acceptable and supportable security profiles. मतलब जो है कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल साइंस और मैनेजमेंट मेथड को फॉलो करते हुए अगर हम उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को फॉलो करें तो हम सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो ना रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं. वो एंड यूजर जो होते हैं उनकी तरफ जो हमारे लिए वीकेस्ट लिंक है उनको जो है जो उनके पास एक्सेस होती है उसको ऐसे सिक्योर कर सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो सिक्योर्ड है और वो मजीद एक्सेप्टेबल और सिक्योर सिस्टम बना सकते हैं. These measures coupled with appropriate policy and training can substantially improve the performance of end users and result in a more secure information system. मतलब ये जो हम जो इकदाम अगर ये हम इस्तेमाल करें, ये इकदाम उठाएं और इनको अप्रोप्रिएट पॉलिसी और इनकी अच्छी सी ट्रेनिंग की जाए तो ये काफी हद तक जो है सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड यूजर की तरफ से सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बना सकते हैं. सिक्योरिटी एज आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में सिक्योरिटी कैसे वर्क करती है. The goals of the IT community and information security community are not always in complete alignment. मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कम्युनिटी होती है और जो सिक्योरिटी बनाने वाली कम्युनिटी होती है, इनकी जो है हर फील्ड में ये ना मुकम्मल तौर पर एक बात में मुत्तफिक नहीं हो सकते. एंड डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिस मे कॉज कॉन्फ्लिक्ट. और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के मुताबिक ये उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है, उनमें डिसएग्रीमेंट ला सकती है. IT managers and skilled professionals in system design, programming, networks, and other related disciplines has many of the same objectives as the information security community. जो IT मैनेजर्स होते हैं, जो स्किल प्रोफेशनल होते हैं सिस्टम डिजाइन की फील्ड में, प्रोग्रामिंग की फील्ड में, नेटवर्क की फील्ड में, जो दूसरे किसी डिसिप्लिन में होते हैं, उनमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सेम भी होते हैं. कॉन्फ्लिक्ट होता है लेकिन
चंद बातों पे होता है, ज्यादा बातों पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, उनके बहुत से ऑब्जेक्टिव आपस में सेम भी होते हैं। Its members focus more on cost of system creation and operation, ease of use for system users, and timeliness of system creation as well as transaction response time. मतलब जो आईटी के जो सिक्योरिटी क्रिएट करने वाले आईटी मेंबर्स होते हैं वो ज्यादा फोकस करते हैं कि सिस्टम क्रिएशन कॉस्ट हमारी मिनिमम हो, उसके ऑपरेशन बेस्ट हो और सिस्टम एंड यूजर के लिए यूज करना बहुत आसान हो और वो टाइमली रिस्पॉन्ड करे। अगर आपने कोई क्वेरी लगाई है तो वो जल्दी से रन हो जाए। और ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स टाइम मतलब आपने उसके बीच जो ट्रांजैक्शन है, जो आपके क्वेरी का रिस्पॉन्स है वो तेज हो। In most efficient IT system operated in the most secure fashion ever devised have no value if they are not useful to the organization as a whole। मतलब अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी सिस्टम है आईटी में तो आपने उसको बहुत अच्छा डिजाइन किया, उस पर बहुत पैसे लगाए हैं, वो सारे काम कर रहा है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक निश में काम कर रहा है, वो ज्यादा ब्रॉड कैटेगरी में काम नहीं कर रहा, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं कर सकती, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, ये हमारा टॉपिक था। थैंक यू।